आइए हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि धन त्रिकोण क्या है और धन त्रिकोण से हमें क्या लाभ मिल सकता है अपने जीवन में। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज अग्रवाल। आज मैं डिस्कस करूंगा धन त्रिकोण के बारे में। देखिए, हमने अक्सर केंद्र भावों के बारे में सुना है और लक्ष्मी भावों के बारे में सुना है। लक्ष्मी भाव कुंडली में क्या होते हैं? 1, 5 और 9। इसके अलावा एक और लक्ष्मी त्रिकोण होता है जिसको कि एक्चुअल में वास्तव में धन त्रिकोण बोला जाता है। और उनमें कौन से घर आते हैं? उनमें आते हैं 2, 6, 10। 6 नंबर, जी हाँ, आपने सही सुना। 6 सिक्स हाउस भी धन त्रिकोण में आता है। देखिए, होता ये है कि आप जैसे ट्राइन हाउसेस 1, 5, 9 को देखते हैं तो उसके बाद के हाउसेस जो होते हैं वो धन त्रिकोण के घर होते हैं। तो जो ओरिजिनल लक्ष्मी भाव हैं, जो 1, 5, 9 है, उसके बाद के भावों को देखेंगे तो 2, 6 और 10 आएंगे, जिनसे हम धन की स्थिति, धन कैसे आ सकता है, धन कितना होगा, धन के माध्यम क्या हैं और पारिवारिक धन कैसा है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं धन त्रिकोण से। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सेकंड हाउस बहुत शुभ भाव होता है। इतना शुभ कि ये अगर शुभ ग्रह इसमें बैठ जाए तो इसकी शुभता मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। इसमें बस एक खामी है, इसके जो ग्रह हैं, इसके लॉर्ड हैं, वो थोड़े मारक होते हैं। लेकिन हमको डरना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि सेकंड हाउस की ऑक्यूपेंसी किसके पास है और सेकंड हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। फिर हमें देखना चाहिए एक पूरे परिप्रेक्ष्य में। जब हम सिक्स हाउस की बात करते हैं, भाई ये तो बहुत मैलिफिक भाव है जिसको हम अरी भाव बोलते हैं, लेकिन ये भी धन त्रिकोण में आता है। इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से जो भी हमारी कार्य करने या हमारी विद्वता है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उससे धन कमाने की क्षमता पता चलती है। देखिए, आप फिफ्थ हाउस को देखिए। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस का भाव है, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी का भाव है, हमारे बच्चों का भाव है। और सिक्स्थ हाउस उसके जस्ट बाद में आते हैं, उसके सेकंड हो जाते हैं। तो हमको जो भी धन अपने दिमाग से मिलना है, जो भी क्रिएटिविटी से मिलना है, हमको अपने बच्चों से भी मिलना है, वो सिक्स हाउस से हमको देखते हैं। बस खाली यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि सिक्स हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो अत्यंत मैनिफिक हो जाते हैं। अगर वो कुंडली में संभले हुए हैं तो मनुष्य का समझिए पौ बारह, मतलब एकदम बढ़िया स्थिति। बस अगर सिक्स हाउस के लॉर्ड कहीं अगर लग्नेश पे कुछ ऐसी उल्टी सीधी दृष्टि डाल दें तब मनुष्य पे थोड़े भारी पड़ते हैं। आइए अब देखते हैं टेंथ हाउस। अद्भुत भाव साहब। टेंथ हाउस जो होता है वो केंद्रीय भाव का सबसे अच्छा भाव होता है। और अगर टेंथ हाउस मनुष्य की कुंडली में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ है, मतलब टेंथ हाउस में एक बहुत अच्छे प्लेनेट है, मतलब एक मैलेफिक प्लेनेट है, जैसे मंगल, सूर्य, शनि, तो मनुष्य बहुत बलवान हो सकता है अपने प्रोफेशन में और प्रोफेशन से धन कमाने में। तो ये देखा आपने, सिक्स और टेंथ जो एक ऐसे भाव हैं, उपाच्य भाव भी हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपनी क्षमताओं को लेके धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो भी धन त्रिकोण में आते हैं। और दूसरा भाव तो नेचुरल भाव है, ये वो तो धन त्रिकोण का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। तो थोड़ा सा और समझते हैं। सेकंड हाउस से जो हमको धन देखना चाहिए वो हमको पारिवारिक धन देखना चाहिए। मतलब हम जब जन्म लेते हैं धरती पे तो हमारे पास क्या धन था, हमारे परिवार के पास क्या धन था, वो हमें कितना सपोर्ट कर रहा है। हमको अपना परिवार देखना चाहिए, हमको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी देखनी चाहिए, हमको अपने आसपास जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनसे जो हमको सहयोग मिल रहा है, सहयोग धन से नहीं, एक पारिवारिक रूप से, हमें वो देखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड हाउस। यहाँ शुभता ही शुभता हो तो बहुत अच्छा है, शुभ दृष्टि पड़े तो बहुत अच्छा है। सिक्स हाउस जो है ये एक उपाच्य भाव है, मतलब ऐसा भाव जो धीरे धीरे समय के साथ बलवान होता है। अब यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे बृहस्पति हो गए या शुक्र हो गए या बुध हो गए, तो मैं बुध को थोड़ा अलग रखता हूँ। और अगर बृहस्पति और शुक्र की बात करता हूँ तो ये उतने अच्छे नहीं होते यहाँ पे, लेकिन ये अपनी कोई मैलिफिकनेस नहीं दिखाते हैं, ये जातक को अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। ये थोड़ा समझिए इस प्रकार से, ये एक कष्ट सह लेंगे तो आपको अच्छा लाभ दे देंगे, तो ये रहेगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ मैलेफिक हाउसेज हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, अरे भाई तब तो फिर आप देखिए सिक्स्थ हाउस की जितनी भी क्षमताएं हैं उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे फलीभूत होंगी। अब जातक को इतना धन देने में सक्षम है ये मैलेफिक ग्रह कि जातक भी देखता रह जाएगा। केतु भी अच्छा काम करता है यहाँ पे। टेंथ हाउस,
10th हाउस भी उपाध छुपा हुआ है। यहाँ पे भी शुभ ग्रह के साथ मैलेफिक ग्रह दोनों ही अच्छे हैं। आप बस यू जस्ट नेम द प्लैनेट विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स टू यू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ 10th हाउस। अब देखते हैं सबसे अच्छे ग्रह कौन से हैं। मंगल और सूर्य, यहाँ पे वो दिग्बली भी होते हैं। और मंगल अगर मकर राशि में यहाँ 10th में बैठ जाए साहब, तो फिर जातक को तो बिल्कुल एकदम सेना मतलब लॉर्ड बना देते हैं, एकदम राजा, किंग तुल्य, राजा तुल्य। सूर्य भी, बुध भी, यार सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा राहु केतु के साथ देखना पड़ता है कि अगर उनके ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ी रहे तो ये भी फिर अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। हालांकि केतु के बारे में थोड़ा सा नॉट वेरी श्योर, डिपेंडिंग अपॉन द कुंडली। अगर केतु के साथ कोई दूसरे ग्रह बैठे हैं, केतु पे कोई एक शुभ दृष्टि पड़ जाए, तब तो केतु यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज केतु अब बाय डिफॉल्ट उनका नेचर है भैया छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो। तो मनुष्य को कहते हैं यार काम मत करो यार, भाई काम क्या क्या करोगे। अरे ऐसा होता है क्या, काम नहीं करो तो पैसा कहाँ से कमाओगे। तो ये केतु की एक मैलिफिकनेस 10th हाउस में देखी गई है। राहु अगर तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की क्षमता रखता है। बाकी ग्रह भी देख लेने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कुंडली उठाई, देखा राहु है और चल पड़े। अरे भाई बाकी चीज़ें देख लीजिए, कब उनकी महादशा आ रही है, कब उनकी छोटा पीरियड भक्ति से बोलते हैं, या और भी ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं, और बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या पड़ते हैं। 50 चीज़ें आप देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अपनी कुंडली आपने देखी, आप देखिए, और फिर देखिए आपके दूसरे, छठे और दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या लग्नेश है, उनके साथ क्या संधि बन रही है, और फिर आप सही निर्णय लीजिए। आप अपनी कुंडली देखिए, परिवार की कुंडली देखिए, और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।